नमस्कार बच्चों, श्री मंगला शिक्षण समिति मंगला विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, आज हम एक सुंदर कहानी सुनेंगे। आप सोच रहे हैं ना, कौन सी कहानी है? वह है अकबर और बीरबल से संबंधित कहानी। कौन सा है? याद आ गए ना? हरा घोड़ा। तो पाठ का नाम क्या है? हरा घोड़ा। पहले आप अपना पुस्तक निकालिए। निकाल दिया ना? तो पेज नंबर 86 निकालिए। यहाँ पर मैं शब्दार्थ दी हूँ, ध्यान दीजिए। अभी पाठ शुरू करेंगे ना बच्चों? बहुत ही रोचक है पाठ। देखो, बच्चे बीरबल की चतुराई का परिचय प्राप्त करते हैं। बीरबल सबको पता ही है। कौन है बीरबल? अकबर का मंत्री है ना। तो बीरबल और अकबर की किस्से तो हम लोग बहुत सुने हैं, यानी कि कहानियां बहुत सुने हैं। उसी में से एक छोटा सा कहानी दिया है। पाठ का नाम क्या है बच्चों? हरा घोड़ा। हरा रंग का घोड़ा रहता है क्या? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा है क्या? नहीं ना। सिर्फ सफेद रंग का, काला रंग का और थोड़ा सा धुंधला हुआ रंग का हम लोगों ने देखा है। हरा रंग का तो नहीं देखा है। क्या है मांझला? अभी पाठ शुरू करेंगे ना। देखो, एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए। बादशाह अर्थात सम्राट, राजा। कौन थे? अकबर। शाही बाग, बाग मतलब बगीचा, घूमने के लिए चले गए। वॉकिंग वगैरह हम लोग जाते हैं ना, वैसे ही उन्होंने चले गए थे। कौन गए थे? अकबर। उनके साथ मंत्री बीरबल थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए, है ना। हर तरफ क्या है? चित्र में दिखाई दे रहा है ना, हरा रंग का पेड़, हरा रंग का चित्रण हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है और फूल दिखाई दे रहे हैं। ये सभी देखकर अकबर के मन बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। अकबर सोच रहे थे, देखो चारों ओर हरियाली दिखाई दे रहा है, तो बाग में घूमने के लिए हरा रंग का घोड़ा होना जरूरी है ना। हरा रंग का घोड़ा होने से बहुत ही मजेदार आता है। ऐसे कौन सोच रहे थे बच्चे? अकबर सोच रहा था। हरा रंग का घोड़ा होता है क्या? ध्यान में रखो, अंत तक आपको इसी मामले में ही क्या करना है? सोचना है। देखो, उन्होंने बीरबल से कहा। बीरबल कौन थे? अकबर के मंत्री। बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। 7 दिन मतलब क्या है? 1 हफ्ता। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ। मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। अगर हरे रंग का घोड़ा तुम नहीं ला सके तो तुम्हारा शक्ल मतलब चेहरा मत दिखाओ करके अकबर बीरबल को कहते हैं। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो क्या नहीं करते? होता ही नहीं है। लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। अकबर को क्या लेनी थी? बीरबल की परीक्षा लेनी थी, क्योंकि दोनों को पता था कि हरे रंग का घोड़ा ही नहीं होता। हमें भी पता है हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं। वह पेड़ तो नहीं लगा सकता। देखो क्या करता है बीरबल। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहें, जहां पना मैं हार गया। ऐसे कहे अकबर से, वहां बीरबल जाकर कहे मैं हार गया हूँ और हरा रंग का घोड़ा होता नहीं है करके मुझे बोलना है। ऐसे करके अकबर बीरबल के सामने इस तरह का एक प्रश्न रखा। मैं भी आपको एक प्रश्न पूछती हूँ। अटपटे सवाल मतलब उल्टे पलटे सवाल पूछते हैं ना, वैसे मैं भी आपके सामने एक प्रश्न पूछती हूँ बच्चों।
बस स्टॉप पर बस खड़ा क्यों होता है, बैठता क्यों नहीं है? इसका उत्तर आप क्या देंगे? मैम वो बैठ नहीं सकता इसीलिए खड़ा हो सकता है, उसको बिठाने के लिए नहीं होता हो सकता है ना। इसी तरह का अटपटे सवाल होता है। मैं हार गया, ऐसे बीरबल जाकर किससे कहना है बच्चों? अकबर से। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही था, वो अपने आप में बीरबल एक ही था। वैसे सटके उत्तर को सही प्रकार का सटका उत्तर रखता था। बीरबल हर सवाल का सटीक उत्तर देता था। उसका सवाल कितना उटपटांग का है ना, उसी प्रकार उसका उत्तर भी अटपटांग का ही होता है। मैंने अभी आपसे पूछा बस स्टॉप पर बस क्यों खड़ा होता है, तो उत्तर क्या होता है? वह बैठ नहीं सकता इसीलिए खड़ा होता है। ऐसा ही उन्होंने भी उत्तर तैयार किए होंगे। उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की कहानी पड़ती थी। मुंह की कहानी अर्थात हार माननी पड़ती थी। उसके नीचे रेखांकित अर्थात अंडरलाइन कीजिए। यहाँ आपको क्या पूछा जाएगा? मुहावरों के अर्थ में पूछा जाएगा, ठीक है। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक, 7 दिन अर्थात एक हफ्ता इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहां पना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है करके वो किससे बोलता है? अकबर यानी कि बादशाह, सम्राट, राजा से बोलते हैं, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। हम सब लोगों को पता है क्या नहीं है? हरे रंग का घोड़ा नहीं है। फिर भी कैसे मिल गया करके वो सोचन में पड़ जाते हैं। तब तक अगले आप लोगों को कक्षा आने तक आप भी सोचिए कि हरे रंग का घोड़ा किस तरह बीरबल को मिल गया है करके। यहाँ तक आए हुए प्रश्नों का उत्तर मैं दी हूँ, ध्यान दीजिए। अकबर ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमने समय क्या कहा? अकबर ने बीरबल से शाही बाग में घूमते समय यूं कहा, शाही बाग में हरे भरे पेड़, हरी भरी घास है। मुझे बाग में घूमने के लिए एक हरा घोड़ा चाहिए जिस तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर देना है। बीरबल ने अकबर से 8वें दिन क्या कहा? बीरबल ने अकबर से 8वें दिन कहा कि बादशाह, मैंने आपके लिए हरा घोड़ा खोज निकाला है, मगर घोड़े के मालिक ने उसे देने के लिए 2 शर्त रखे हैं। यहाँ तक हम पढ़े हैं ना बच्चों। तो उसके बाद में व्याकरण विभाग दी हूँ। विलोम शब्द लिखिए। दिन, रात, हार, जीत, बहुत, कम, बड़ा, छोटा, आगे, पीछे। इस सभी को आपको क्लास वर्क में लिखना है। इसी तरह मैं यहाँ पर अन्य लिंग रूप लिखिए दी हूँ। बादशाह, बेगम, राजा, रानी, पिता, माता, बाई, बहन। कहावत अभी मैंने बताया ना, उसी प्रकार का कहावत किस तरह का होता है? जीवन के अनुभव के सार का संक्षिप्त रूप ही कहावत अथवा लोकोक्ति कहलाता है। कहावत भी कहते हैं और लोकोक्ति भी कहते हैं। यहाँ पर कहावत और उसका अर्थ भी दी हूँ, ध्यान दीजिए। 4 दिन की चांदनी, अश्वस्त, कभी घाड़ी नाव पर, समय बदलता रहता है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने पैरों पर खड़े होना, उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, किस्मत खुलना, भाग्य चमकाना। यानी कि हम लोग बात करते करते अपने तरीके का एक नुस्खा निकालते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहावत अर्थात लोकोक्ति यहाँ पर कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार आपको भी यहाँ पर मैंने गृह कार्य दिया है, इसको आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। और आपको एक काम करना है। कौन सा? याद आ गया ना? प्रोजेक्ट। क्या करना है? हरे रंग का घोड़ा वहाँ पर बनाना है और अकबर और बीरबल की चित्र भी आपको बनाना है। बनाकर इस पाठ में आए हुए प्रमुख अंशों पर नजर डालकर वहाँ पर
निकला है बच्चों। समझ में आ गया प्रोजेक्ट? सही प्रकार के रूप से आप प्रोजेक्ट बनाइए। पिछले विषय मैंने दिया था आपको एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को लिंग में परिवर्तन करने का कार्य, उसको भी आप लिखने की कोशिश जारी रखिए। समझ में आ गया ना बच्चों? तो आज का विषय रोचक पाठ हरा घोड़ा आपको समझ में आ गया है करके मैं समझती हूँ। धन्यवाद।